मंच पर बैठे डॉक्टर एस.के. सरीन साहब, कैलाश सत्यार्थी जी, डॉक्टर अशोक चौहान जी, डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव जी, सभागार में बैठे सम्मानित लोग, आज वर्ल्ड लीवर डे पे मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब ILBS शुरू हुआ था, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेस, मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी और बहुत सारे डॉक्टरों को मैं दिखा रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। तो उस वक्त मेरी बात कई लोगों से चल रही थी। उस बीच में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, उन्होंने कहा कि तुम ये नंबर लो और मैं फ़ोन करता हूँ, डॉक्टर शिव सरीन से बात करो। डॉक्टर साहब उस टाइम विदेश में थे नहीं, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, लेकिन बात हुई मेरी और मैं अपनी मदर को ले आया यहाँ। इमरजेंसी में मैंने एडमिट कराया और मेरी मदर यहाँ से ठीक होके गई। तब ILBS को खुले साल भर भी नहीं हुआ था। उस समय से मैं ILBS परिवार का हिस्सा हूँ और सिर्फ इसलिए हूँ कि इस संस्थान के साथ डॉक्टर एस.के. सरीन जैसी महान पर्सनालिटी जुड़ी हुई है। कल जब मैं अपने ऑफिस में था तो मैंने बोला कि मुझे जाना है तो ज़रूर कुछ 2 लाइन बोलना भी होगा, तो ये मेरा विषय नहीं है। तो मेरे रिसर्च हेड ने मुझे कुछ छोटे से एक पैरा में डिटेल दी। उसको पढ़ने के बाद मैं भी बहुत चिंतित हुआ कि भारत में करीब 14 करोड़ लोग शराब पीते हैं। 5 अरब लीटर शराब की खपत है हमारे हिंदुस्तान में और अनुमान है कि अगले साल 2024 समाप्त होते होते ये जो मात्रा है 6.21 अरब लीटर हो जाएगी। जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यूरोप आगे है और मार्जिनली हम लोग अभी थोड़े से कम हैं, हम लोग लगता है कि यूरोप का जो लिकर कंजम्पशन है उसको हम क्रॉस कर जाएंगे। और चूँकि मैं गांव से आता हूं तो मेरा बचपन गांव में बीता है। मैंने देखा है कि जब हम लोग छोटे थे तो गांव में कुछ चिन्हित लोग थे। जब हम लोग छोटे थे 5, 7, 8 साल, तो ये पता था कि ये फलाने जा रहे हैं, गली से गुजर रहे हैं, ये शराब पीते हैं। लेकिन अब मैं उसी गांव में जाता हूं तो कोई ऐसा घर नहीं जहां का लड़का शराब नहीं पीता और जिस घर में शराब न जाती हो। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि गांव में शराब पीने का जो प्रतिशत है वो शहरों से ज़्यादा है। शहरी आबादी 17% शराब पीती है, तो गांव की आबादी 20% क्रॉस कर चुकी है। तो जो मैं कह रहा था कि पहले लोग चिन्हित थे कि समाज में कौन सभ्य है, कौन असभ्य है, कौन गुंडा है, कौन नशा करता है, ये उंगलियों पे गिने हुए लोग थे। गांव के बच्चे भी उनको पहचानते थे। लेकिन समय ऐसा बदला है कि अब वो लोग अधिकता में हो गए हैं और ऐसे लोग माइनॉरिटी में हो गए हैं गांव में। पहले हम जब गांव में बारात में जाते थे तो शराब जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। अब गांव की बारातों में शराब एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और मांग बन गई है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसके घर में शादी है और वो शराब पिलाने में सक्षम नहीं है तो उसकी शादी फ्लॉप हो जाती है। मैं ये बातें यहाँ बच्चे बैठे हुए उन लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे बच्चे गांव में पले बढ़े नहीं हैं, शहरों में पल बढ़ रहे हैं। गांव में किशोरावस्था नाम की चीज़ आज से 30-40 साल पहले होती ही नहीं थी। बच्चा पैदा होता था, 7-8 साल में बाप के साथ खेत जाना शुरू कर देता था और 40 साल पहले, 50 साल पहले करीब बाल विवाह भी था गांव में, जल्दी शादी हो जाती थी। लेकिन शहर में पलने बढ़ने वाले बच्चों के सामने ये जो किशोरावस्था की आयु निकल के आई है, यह एक प्रिविलेज है, यह एक वरदान है कि जो 14 साल से लेके 25 साल के बीच
आपको पढ़ाई लिखाई के साथ ये वक्त मिलता है कि बेहद क्रिएटिविटी के साथ अपने करियर को अच्छे से निखार सकें और अच्छे से बना सकें। माँ बाप चूँकि अपने बच्चों को अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं, अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी भी है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। कल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल CMS लखनऊ में उसका समापन था, तो वहाँ भी कुछ मुझे बोलना पड़ा, तो मैंने एक छोटी कहानी सुनाई थी, इससे मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। उसी कहानी को सुनाता हूँ। एक रात पहले ही मैं जब कुछ पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला कि बाज इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपने वज़न से 10 गुना ज़्यादा वज़न के जानवरों का शिकार करता है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि डिस्कवरी पे और ऐसे भी, लेकिन पढ़ते वक्त मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैं आगे पढ़ा कि आखिर ऐसा इतनी ताकत उसमें कहाँ से आती है। तो जो मादा बाज है, जब वो बच्चा पैदा करती है तो 7 दिन के बाद 7 दिन के बाद अपने बच्चे को 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेके जाती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, मदर्स भी हैं, फादर्स भी हैं, सब लोग हैं, कैसे बच्चे को ट्रेन करते हैं। 12 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब कि 42,000 फीट के लगभग, जहाँ पे बाकी सारे पक्षी ऑक्सीजन नहीं ले सकते। उनके फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं थी इस ऊंचाई पे जाके वो ऑक्सीजन ले सकें। वो मूर्छित हो जाते हैं या इतनी ऊंचाई तक जा ही नहीं सकते। मादा बाज अपने बच्चे को उस ऊंचाई पे ले जाके छोड़ देती है। बच्चा 9 किलोमीटर तक लगातार गिरता रहता है, तब तक उसके पंख भी नहीं खुलते। जब 3 किलोमीटर ऊपर रहता है तो उसके पंख खुलते हैं, लेकिन वो पंख फड़फड़ा नहीं पाता। उसके बाद जब वो 900 मीटर की ऊंचाई पे आता है तो एक मजबूत पंजा आता है, उस बच्चे को दबोच के फिर उड़ जाता है। वो उसकी माँ होती है। लेकिन ये ट्रेनिंग जो है माँ उसकी कुछ दिनों के लिए देती है और उसके बाद अपना सारा सहारा खींच लेती है। तो आज यहाँ उपस्थित बच्चों से बात करते हुए मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने मदर से, फादर से सहारा ज़रूर लीजिए, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने का हुनर सीखिए आप लोग। और ये बात सबके लिए उपयोगी है। कल चूँकि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में बोलने गया था तो एक बात और पढ़ी मैंने जो बड़ी अच्छी लगी, वो यहाँ बच्चे हैं तो शेयर कर देता हूँ। साइकोलॉजिस्टों का मानना है कि जब बच्चे स्वस्थ हों, हेल्दी हों, तो उनको खूब प्यार दीजिए, खूब उनको गले लगाइए, खूब उनके साथ खेलिए, खूब वक्त बिताइए। लेकिन जब बच्चा 5 साल से लेकर 10 साल के आयु के बीच में हो या 12 साल तक भी हो, जब वो बीमार पड़े तो उस वक्त उसको उतना ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए। हमारे यहाँ होता है कि मुझे बड़ी अजीब लगी, फिर मेरा जिज्ञासा पैदा, फिर मैं उसको पढ़ा, ऐसा क्यों? दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब उस समय जब बच्चा बीमार होता है, अगर सक्षम आप हैं तो नर्स रख दीजिए। उस वक्त में माँ अपने बच्चे को अपने गले से चिपटा के रखना चाहती है, सर में तेल लगाती है, पैर में तेल लगाती है, तमाम तरह से उसकी देखभाल करती है। उसके पीछे उसका इंटेंशन पूरा पवित्र होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे जब माँ बाप का अटेंशन नहीं पाते तो वो अटेंशन पाने के लिए फिर बीमार रहने लगते हैं। और जैसा कि घरों में औरतों के बारे में कहा जाता है कि जब पतिदेव बहुत व्यस्त रहते हैं, अटेंशन नहीं मिलता, तो औरतें भी बीमार होती हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का इमोशन मैंने हर्ट किया हो। तो ऐसी मुझे बड़ा जिज्ञासा हुई, थोड़ा सा मैंने और पढ़ा बच्चों के बारे में कि बच्चों का क्या मनोविज्ञान है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को सहयोग दीजिए, लेकिन एक वक्त के बाद बहुत ज़्यादा सहयोग देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तमाम अमीर घरों के बच्चे 100 में से 5% ही एक्सेल करते हैं और अपने बाप की विरासत संभालते हैं, नहीं तो नकारा निकल जाते हैं, क्योंकि वो इतने प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में पाले जाते हैं, रखे जाते हैं कि फिर उनसे कुछ आगे चुनौती जैसा काम करते नहीं बनता। हेनरी फोर्ड ने अपने बच्चों को वहाँ के सबसे साधारण स्कूल में भर्ती किया, तो पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया?
हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं हेनरी फोर्ड होने से पहले जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं उससे थोड़ी दूरी पर मैं जूते पॉलिश किया करता था, वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई है। तो मैं अपने बच्चे को पैदा होते ही हेनरी फोर्ड नहीं बनाना चाहता। और दुनिया भर के बच्चों में दो गुण बहुत ही सुलभ और सामान्य पाए जाते हैं। एक कि दुनिया के सारे बच्चे बिना बात के खुश रहते हैं और बिना काम के व्यस्त रहते हैं। और मैं ये हमेशा देखता हूँ कि जब कोई बहुत मैच्योर होता है, बुद्ध महावीर बनता है, तो वो पलट के बच्चा ही हो जाता है। मैंने हर संत में, हर ऐसे महापुरुष में बाल सुलभ गुण देखे हैं और मैंने अनुभव किया है कि महान बनने का मतलब कि चित्त का सरल हो जाना, सहज हो जाना। हालांकि आज डॉक्टर सरीन साहब ने मुझे वर्ल्ड लिवर डे पे आमंत्रित किया है, लेकिन वर्ल्ड लिवर डे के साथ साथ जो हमारे सामने भावी पीढ़ी बैठी हुई है, हमारे छोटे भाई बहन बैठे हुए हैं, उनके बारे में और उनके भविष्य के बारे में भी मुझे लगा कि आज बात करना उतना ही ज़रूरी है। और जो शराब है ये क्यों आकर्षित करती है, इसका भी एक बड़ा मनोविज्ञान है। सिर्फ एक कारण से लोग शराब पीते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं इस पूरी दुनिया में। शराब थोड़े वक्त के लिए आपको एक दूसरा आदमी बना देती है। और वो दूसरा आदमी कौन होता है? वो दूसरा आदमी वो होता है जो जब हम अपनी ज़िंदगी में हताशा से, निराशा से जो काम कर नहीं पाते, जो बातें कह नहीं पाते, जो भाव चेतन अवस्था में जी नहीं पाते, शराब पीने के बाद थोड़ा जी लेते हैं। और वो जीने की आदत, वो जीने की चाह जब आपके मन को पकड़ लेती है तो आपका मन हावी होता जाता है, आप छूटते जाते हैं। जो शराब का मनोविज्ञान है, ज्ञानी लोगों ने कहा है कि परमात्मा और आत्मा के बीच एक ही दीवार है, वो है मन। और कबीर ने तो कहा है कि मन टेढ़े टेढ़े क्यों चले। तो मन पर बहुत लोगों ने कुछ कहा, लेकिन ये मन ही है जो हमें शराब छोड़ने नहीं देता। लेकिन जो शराब कोई छोड़ना चाहता है, छोड़ने की जिद करेगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ पाएगा। अब छोड़ कैसे पाएगा? सिर्फ एक कारण से कि शराब आपके जीवन में एक पड़ाव है, तो उससे बड़ा पड़ाव बनाइए। और वो बड़ा पड़ाव क्या हो सकता है? आप निकल जाइए 10 किलोमीटर के वॉक के लिए। अगर शराब से लड़ना है तो कुछ बड़े काम करिए। सुबह बैठ जाइए ध्यान पर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। सुबह सुनने लगिए उस ज्ञानी व्यक्ति को जिसको सुनने से आपके मन में थोड़ा तार झनकते हैं, आपके पैर थिरकते हैं और आपके मन आंदोलित होते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर छोड़ने के बारे में बार बार सोचते रहें तो छोड़ना उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप सिगरेट से बड़ा काम करना शुरू कर दें। शराब उस दिन छूटेगी जिस दिन शराब से बड़ा काम करना शुरू कर दें। समय बहुत कम है, मेरे से बहुत बड़े लोग मंच पर उपस्थित हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।